गाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीब तजाद है कि छोटी गाड़ियां जो कि मुतवसत तबके के इस्तेमाल की गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कमी हो रही है। हालिया बजट में नाफिज होने वाले टैक्सेस के अंबार के बायस मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में होने वाली हैरानकुन तब्दीलियों ने अवाम और माहिरीन दोनों को चौंका दिया है। यानी मुल्क में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसके बायस मुतवसत तबके के लिए एक छोटी कार की खरीदारी भी तकरीबन नामुमकिन हो गई है। वाज़ेह रहे कि हालिया बजट में हुकूमत ने 1800 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके इनकी दरामद को सस्ता किया था, जिससे करोड़ों रुपए मालियती गाड़ियां अमीर तबके के लिए ज्यादा काबिल इस्तिताअत या सस्ती हो गईं। दूसरी तरफ छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और हत्ता के 660 सीसी तक की बजट गाड़ियों पर भी नए टैक्सों और लेवीज की भरमार ने मुतवसत तबके की कमर तोड़ दी है। खासतौर पर 660 सीसी की छोटी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होती हैं, उन पर भी जनरल सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया और साथ ही न्यू एनवायरमेंटल व्हीकल लेवी भी नाफिज कर दी गई। नतीजतन इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक बढ़ गई, जो अब 33 लाख रुपए से भी तजावुज कर गई है, जिसने खरीदारों को सख्त मायूस किया है। ये सूरत हाल पाकिस्तान की मजमूई ऑटो इंडस्ट्री और बिलखुसूस अवाम के लिए कितनी तशवीशनाक है या परेशान कुन है, बात करके हमारे साथ मौजूद है ऑटो इंडस्ट्री के माहिर सुनील मान। बहुत शुक्रिया सुनील मान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान में लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो तो 70 से 80 लाख रुपए तक सस्ती हो गई, जबकि जो मुतवसत तबके के इस्तेमाल की छोटी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए का इजाफा हो गया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है या बाकी दुनिया में भी ये काम हो रहा है कहीं? नहीं सर, ये तो टोटल पाकिस्तान में हो रहा है। बिकॉज जब बजट आया था तो आपने बल्कि सुना होगा, शायद एक रॉबिन हुड एक मूवी होती थी, रॉबिन हुड गरीबों के लिए पैसे इकट्ठे करता था अमीरों से लूट के। जी हाँ। इन्होंने उल्टा कर दिया है, ये गरीबों से पैसे लेके अमीरों को दे रहे हैं। सो अगर आप देखें उस लिहाज से तो 100 गरीब मिलके जो है एक अमीर आदमी को है सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं होता दुनिया में, सिर्फ यहीं पे हो रहा है। और ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जाहिर है ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी अवाम हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी गाड़ी। अब एक आम मुतवस्सित तबके की इनकम जो है वो 10% ऊपर नहीं गई, गाड़ी की प्राइस तकरीबन 10% से ज्यादा ऊपर चली गई है। तो रिजल्टिंगली आपके सामने है कि 75% डिक्लाइन इन सेल है, बिकॉज लोगों के अंदर वो बाइंग पावर है ही नहीं। ना तो आपकी मेरी इनकम बढ़ी है लेकिन प्राइसेस बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली पीपल विल ड्रॉप आउट ऑफ द मार्केट। तो जाहिर है अब लोगों ने गाड़ियां यूज़ तो करनी है, तो ज़्यादा फिर अब जो है वो जो इस्तेमाल शुदा पुरानी गाड़ियां हैं, पुराने मॉडल्स की, उनकी फ़रोख्त फिर पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर फिर वो बढ़ गई होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब नई गाड़ी लोगों की रीच से बाहर होती है तो अल्टरनेटिवली दे गो फॉर यूज्ड कार, और फिर उसकी डिमांड बढ़ना शुरू होती है, उसकी प्राइस के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। और दूसरा ये बताएं कि इंपोर्टेड गाड़ियों के वाले से भी पाकिस्तान में उसमें तकरीबन जुलाई के महीने में 61% तक का इजाफा देखने में आया है। और ये जो पॉलिसी है, पहले ही जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही थी, तो ये जो यहाँ पे इंपोर्टेड गाड़ियाँ 5 साल तक पुरानी जो इंपोर्ट करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया, वो कितना हिट करेगी हमारी इंडस्ट्री को? अच्छा, उसमें जो है ना फैसले से ज़्यादा एम्बिग्यूटी हिट करती है। अभी तो वो फैसला फाइनल आया नहीं है। जी हाँ। उसकी पॉलिसी वज़ा नहीं की गई, उसके रूल्स पता नहीं है, उसमें डेप्रिसिएशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन क्या होगी। लेकिन जो चीज़ हर्ट करती है इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को, ये है कि जो है ना अनक्लियर पॉलिसीज़। सो मई के एंड से अगर आप तकरीबन देख लें, जून के शुरू से शुरू हुआ है ये स्टोरी। आज अब अगस्त के एंड में आ गए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने से एक एम्बिग्यूटी चल रही है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सो इस तरह की सितंबर अक्टूबर सिचुएशन का 4 सुन रहे में हैं कि तब साल तक शायद ये क्लैरिटी इसमें आ जाएगी और इंपोर्ट शुरू हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी वो, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इतने लकूनाज़ हैं, बट पॉइंट ये है कि आपने साल में से 1/3 ऑफ द ईयर जो है वो ज़ाया करवा दिया इंडस्ट्री का, क्योंकि लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि 5 साल की गाड़ियाँ गुज़रेंगी, खुलेंगी तो रेल पे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके जो पॉलिसी रूल्स हैं, उसकी जो ड्यूटी है वो इतनी ज़्यादा होगी कि कोई मँगा ही नहीं सकेगा। बट येस यू कैन लुक गुड कि हमने दुनिया के लिए बड़ा ओपन रखा हुआ है, हम बड़ी ओपन कंट्री हैं, बट ऐसा कुछ होगा नहीं। और दूसरा ये बताएं कि सिर्फ गाड़ियों का मामला नहीं है, मोटर बाइक्स जो हैं वो भी बड़े महंगे हो गए हैं, उनकी कीमतों में भी ठीक ठाक इजाफा हुआ है। जो 150 सीसी की मोटरसाइकिल है वो तकरीबन जो है उनकी कीमतें 5 लाख तक को भी टच कर रही हैं, जो 70-70 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये जो उस पर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए हैं। सर आप मोटरसाइकिल की सेल भी देखें, वो भी डिक्लाइन है। ऑब्वियसली जी हाँ। लोगों की जो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही, लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ रही और चीज़ें महँगी होती जा रही हैं, वो उनकी रीच से बाहर हैं, हेंस द सेल्स आर डाउन। अलबत्ता साइकिल्स की सेल जो है पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है, बाइसाइकिल्स की। साइकिल की सेल का फिगर कोई ऑफिशियल आता नहीं है, वो इसलिए मैं देखा नहीं, लेकिन बाकी तो मैं मोटरसाइकिल और गाड़ियों का आपको बता सकता हूँ कि दैट हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली। अच्छा ये बताएं कि ज़रा दुनिया में ये हमने देखा है कि लगाए जाते हैं कार्बन लेवी या इस तरह की चीज़ें, लेकिन वहाँ पे हुकूमतें लोगों को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम करती हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो है ये लेवी लगाई गई है, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है? हमारे मुल्क में अगर लोगों को आप वो कह रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट पब्लिक कर रहे हैं, वो तो चले कर ही रहे हैं प्रोवाइड, लेकिन जो अल्टरनेट रिसोर्सेज हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर आपने लगा दी। अगर आपने आपने तो इलेक्ट्रिक के ऊपर भी किसी को नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके देख लें, किसी भी सूबे में कोई छूट नहीं है, सिवाय सिंध में थोड़ी प्राइस कम है। ना किसी टैक्सेस में छूट है, ना आपके टोल में छूट है। तो इलेक्ट्रिक वालों से भी पूरा-पूरा लेना है और सही। गैसोलीन वालों से ज़्यादा लेना है कि जी हम जो है न्यू एनर्जी व्हीकल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो वो तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ेशन पे जा रहे हैं। अब आगे उनका काम क्या होता है, क्या नहीं, वो तो इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक कोई नहीं। न्यू एनर्जी व्हीकल्स के वाले से पाकिस्तान में हमने बड़ी तब्दीलियां तो देखी हैं कि अब हाइब्रिड गाड़ियों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी बड़ा मसला अफोर्डेबिलिटी का है। तो हो रही है कन्वर्जन पाकिस्तान में कंज्यूमर्स की, जिस तेज़ी से गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो जाएँ आईसीई गाड़ियों से वो न्यू एनर्जी व्हीकल्स की तरफ जाएँ, वो उसी रेशो से जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, हो रही है कन्वर्जेंस? नहीं सर, उस लेसों से कन्वर्जन नहीं हो रही। रीज़न बीइंग जैसे आपने बताया कि जो एनईवीज़ हैं, वो एक न्यू एनर्जी व्हीकल की जो कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा है। उसका जो कैपेक्स है, वो एक इम्पेडिमेंट है टू द ग्रोथ इन द सेगमेंट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने उस पे टैक्सेशन की छूट दी भी है, लेकिन एनईवी जो है, उसमें ईवी के अलावा प्लग इन हाइब्रिड्स भी आते हैं, उस पे कोई छूट नहीं है, जिसकी वजह से अभी इतनी कन्वर्जन नहीं हुई। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आई थिंक फाइनली द मार्केट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स इट। और फ्यूचर है पाकिस्तान में एनईवीज का? एनईवीज का है, यस, बट अगेन इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आम आदमी की रीच से तो बहुत बाहर है। एनईवी जो मिनिमम भी स्टार्ट होती है, वो तकरीबन 10 मिलियन से स्टार्ट जी होती है। हाँ, 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख से जो है वो शुरू होती है। सर, आम जो पाकिस्तानी अवाम है, फिर उनके लिए तो गाड़ी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या अपनी गाड़ी जो बेहतर पे जाना चाह रहे थे, उनके लिए तो सर फिर मुस्तकबिल करीब में जो है कोई अच्छे हालात नहीं है। द यूज्ड कार इज द ओनली ऑप्शन। और नई वाली के लिए फिर ये है कि या तो वक्त ज्यादा लगाएं, मेहनत ज्यादा करें, काम के वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी, तो प्राइस आपकी जो है रीच में नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया सुनील बंसल, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।